जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 22 अप्रैल 2015। गुरु जी के बारे में कुछ भी कहना सूर्य के सामने दिया जलाने जैसा है। जब हम शुरू में गुरु जी के बड़े मंदिर या छोटे मंदिर में जाते थे तो बहुत कुछ जानना चाहते थे गुरु जी के बारे में। कोई भी कुछ सुना रहा है तो उसे गुरु जी की वाणी समझकर स्वीकार करते थे। पुरानी संगत भी बड़ी निष्ठा और सच्चाई के साथ सारा वृत्तांत सुनाती। नाम तो शायद ही किसी संगत का याद हो, पर उनकी कही गई बातें जैसे गुरुवाणी हो वैसे ही स्वीकार किया। उनमें एक था अलग ग्रह को शांत करने के लिए अंगूठियों का पहनना। मैं क्रोध शांत करने के लिए मून स्टोन और साथ में पुखराज भी पहनती थी। मैसेज मिला कि ये सब हमारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के सामने बेकार है। यदि हमारा भाग्य परिवर्तन गुरुजी के द्वारा दिए गए आशीर्वाद से नहीं हो सकता तो ये स्टोन्स भी कुछ नहीं कर सकते। ये उसी तरह से है जैसे 10,000 वॉट के प्रकाश के आगे 0 वॉट का बल्ब जलाना। मैंने उसी वक्त सब कुछ उतार दिया और आज तक हमारे परिवार में से कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं गया, जबकि गुरुजी के दर पर आने के पहले हम अक्सर जाते ही रहते थे। दूसरा मैसेज जो दिल दिमाग ने स्वीकार किया था वो था कि मंदिर यदि आए हो तो आपस में बातें जितनी कम हो सकें उतनी ही अच्छा है। कार में बैठते ही शब्द चलते और हम सब उसी वक्त गुरुजी से जुड़ जाते। हाँ, यदि कोई नई संगत साथ में हो तो उसे गुरुजी के बारे में बताना जरूरी होता। मंदिर प्रांगण में तो ना तो किसी से बात करो ना ही किसी की हाय या हेलो का जवाब दो। शब्द में मन रम गया तो अति उत्तम, नहीं तो अंदर ही अंदर मंत्र जाप करो। और वही करते आ रहे हैं हम पर जब गुरुजी की असीम कृपा होती है तो उस पल हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, वरना सारा ध्यान तो दूसरे संगत के कपड़ों और कार्यों पर ही लगा रहता है। इसका उपाय मुझे सर पर चुन्नी रखना लगा। ना तो हमें कोई दिखेगा, ना ही हम किसी को दिखेंगे, ना ही हेलो हाय करने की नौबत आएगी। और ये काफी कारगर निकला ध्यान लगाने के लिए। आज भी इसी तरह की उद्घोषणा होती रहती है, पर संगत को यह समझ नहीं आता कि जब वो ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर सकते। गुरुजी ने कितनी बार मैसेज दिया है कि उनके दरबार में हम मनुष्य ही नहीं आते सिर्फ, बल्कि दूसरी दुनिया से भी संगत बनकर देवी देवता, साधु संगत, ऋषि मुनि जो अनंत काल से इनको अपना आराध्य मानते हैं वहां मौजूद होते हैं। हम उनको देख नहीं सकते, पर हम उनके ऑरा के प्रभाव क्षेत्र में ही बैठे होते हैं। जब हम बातें करते हैं एक दूसरे से, एक तो हम उनको डिस्टर्ब करते हैं, दूसरे उनसे आने वाली तरंगों को भी बाधित कर देते हैं जो हमें मिलना ही मिलना था यदि हम अपने शरीर को थोड़ा शांत कर लेते। मन को विचार शून्य करना बहुत कठिन है, पर उस अवस्था को बिना पाए भी हम गुरुजी से कितनी ही बार कनेक्ट हो जाते हैं। ये तो सिर्फ गुरुजी की मेहर है। इन साधु सन्यासियों और ऋषि मुनियों की उपस्थिति तो हम अपने घर के सत्संग में भी महसूस कर चुके हैं, साथ बैठे हुए देख चुके हैं। इसे मैंने अपने पोस्ट में शेयर भी किया था। अब ये हम संगत के ऊपर है कि हम बड़े मंदिर में जाकर वहां से कितना ला पाते हैं। गुरुजी तो तैयार बैठे हैं देने के लिए बिना मांगे, क्योंकि उनको तो मालूम है कि हम किस मंशा से वहां पहुंचे हैं। हम शुरुआत में यदि अपनी लिस्ट भी गुरुजी को पकड़ा देते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, इसमें भी कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। जरूरी तो ये है कि हम जुड़े गुरुजी से, मांगने के लिए ही सही। आगे जाकर तो समझ आ ही जाना है इस दरबार में कि मांगने से कम और नहीं मांगने से ज्यादा मिलता है। फिर कोई क्यों मांगेगा। जरूरी है अपना विश्वास मजबूत करना कि यहाँ के बाद कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। यदि यहाँ नहीं मिल पाया तो वो कहीं और से भी कभी नहीं मिल पाएगा। गुरुओं की मौज होती है, वो हमें ऐसे भी बख्शीश दे सकते हैं जो हमारे तकदीर यानी हमारे कर्म के हिसाब से हमें मिल ही नहीं सकता था।
गुरुजी सब पर अपनी मेहर करें। जय गुरुजी।